नमस्कार दोस्तों, टच क्लास में आपका स्वागत है। मैंने आपसे बताया था कि मैंने जो मॉडल पेपर आपके लिए डाले थे उन सेम पैटर्न के आधार पर ही आपके फोर्थ ग्रेड में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो आज मैं उनका हल लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारे फोर्थ ग्रेड के जो पेपर है वो सभी मैंने 22 टेस्ट सीरीज के अंदर जो 22 पेपर पूरे पेपर थे उन्हीं टेस्ट सीरीज के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो एक बार देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, सेम पैटर्न में मैंने आपको ये पेपर बनाकर दिया था। ठीक है, इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे जो हमारे 3 शिफ्टों में जो पेपर हुए उन तीनों शिफ्टों के अकॉर्डिंग पहली शिफ्ट का जो पेपर रहेगा आपका, देखो 3 शिफ्टों में हमारे पास एक तो 19, एक 20 और 21 तारीख को जो पेपर हुआ, पहली शिफ्ट का मैं फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा पहला पेपर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे उसी शिफ्ट को मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आया था दोस्तों। ठीक है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं। देखो साहब, ए और बी कितने के दिन में, 1/20 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है वो बी और सी मिलकर काम करते हैं, बी और सी कहते हैं 24 दिन में करते हैं। और तीनों मिलकर आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम करते हैं कितने, 1/16 दिन में। ये आपसे बोला है ए बी मिलकर 1/20 में बी में, बी सी मिलकर 24 में, ए बी सी मिलकर कितना 16 दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए साहब, तो ए तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिए। तो देखो ए बी में से इसमें से, देखो इन दोनों में यदि इसको इसमें से घटा दे तो सी का मान आ जाएगा, इसको घटा दे तो ए। तो ए क्या करेगा, ए कब करेगा, जब एबीसी में से इसको बीसी को घटा दे। तो देखो 1/16 माइनस कितना होगा, 1/24, ये हो गया आपके पास। तो ए बराबर कितना क्या दोस्तों, कितना होगा, 24 2 48। ठीक है, 16 3 48, 24 2 48, 1 कितना गया 48। ये तो ए आ गया। इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे, सी का। यदि ए बी को घटा दे हम तो किसका आएगा, सी का। सी करता है तो 1/16 माइनस 1/20, सी बराबर कितना हो गया दोस्तों, हमारे पास आ गया तो कितना आएगा, कितना आएगा इसका, देखो 16 पंजे 80 हो गया, 80 ले। तो ये 5 बार, एक कितनी बार, 4 बार, 1 कितना आएगा 80, 1 कितना आएगा 80। अब देखो ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो ए और सी, सॉरी ए और सी, तो एक तो 1/48 ये करता है 1/80, 1/48 61 है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो क्या करना है, 48 इंटू 80, इससे कितना आएगा 80, यहाँ पर 80 से 80 कैंसिल, कितना आएगा 8 8 4 12 हो गया, बटे 48 इंटू कितना कर देंगे आपका 80, ये हमारे पास आता है। अब देखो इसको काट लीजिए आप, जैसे आप काटोगे तो 12 चौक 48। ठीक है, इसको काट दीजिए, 8 से काट दिया तो 8 संग 48, देखो 8 से काट दो, 8 संग कितना हो गया 48, 8 संग कितना हो गया 48, 8 एकम 8। ठीक है, 16 पंजा 80 हो गया, अर्थात 1 कितना का 30। अर्थात दो जो ए और सी मिलकर जो काम करेंगे कितने दिन में करेंगे, 30। कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 30 दिन में। कितने दिन में कर लेंगे, 30 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखा है। ए बी ने किया, फिर बी सी ने दिया इसको। इस प्रकार से मैंने पूरी डिटेल के माध्यम से इसका दे रखा, तो इसका जो काम निकला कितने दिन में हो जाएगा, 30 दिन में आपके पास है हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में हल लेकर आया हूं, जो फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। ए तथा बी का मान देखो, ए प्लस बी, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है पेपर में, ढंग से देखिए आप लोग। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने आपको करवाया था। 20/100 जेरोक्स आया है क्वेश्चन, ए माइनस बी इंटू कितना होगा 50 बटे कितना है 100। आप पुराने पेपर जरूर देखिए, देखिए कितनी बार कट रहा है, 5 बार ही कट रहा है, कितनी बार 2 बार। ठीक है, अब देखो इसको वज्र गुणा कर दीजिए, ए प्लस बी का कितना है 1/5 बराबर ए माइनस बी का कितना है 1/2, इसको वज्र गुणा कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर 2a प्लस 2b होगा बराबर 5a माइनस 5b। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर आ गया 2b प्लस 5b होगा, ये माइनस क्या जाते प्लस का, ये 5a माइनस 2b होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 7b हो जाएगा बराबर कितना होगा 3a। इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने वाला इसका। हमसे पूछा है दोस्तों ए अनुपात बी का मान,
तो देखो ए का मान कितना है दोस्तों 7 और बी का मान कितना है 3, तो जो आंसर बनेगा वो 7:3 बनेगा। आंसर कितना होगा दोस्तों 7:। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर आया दोस्तों। जैसा सोचा था वैसा ही पेपर आपके एग्जाम में बन के आया। लेवल का पेपर था, ऐसा सीधा नहीं कह सकते, अच्छे लेवल का पेपर था। आपके राजस्थान पुलिस से भी अच्छा लेवल रहा था इस पेपर का, ये ध्यान रखे। आप लोग इसे जितने भी मैंने क्वेश्चन से करवाए थे आपके मॉडल पेपर में, उसी में से क्वेश्चन बैठे हैं दोस्तों। आप उठा के देख लीजिए सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 22, जो टोटल 22 पेपर करवाए उनसे से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आपसे। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर से, तो देखो अंतर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 300 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। 3 बार होगा दोस्तों, 3 बार दे रखी। तो अंतर कितना है 616 आपको दे रखा है। मूलधन आपको कितना दे रखा है निकालना है, मूलधन आपको निकालना है। पी इंटू दर कितनी दे रखी है दोस्तों हमारे पास 8 इंटू आपके पास होगा इंटू कितना होगा 300 प्लस 8 बटे कितना होगा 100 इंटू 100 इंटू 100। ये आपके पास स्थिति आ गई। 8 से 8 2 16, यहां से कटे 8 से कितनी बार, 4 से कट रहा 2, 4 से कट रहा 25 बार, 4 से कट रहा 2 बार, 4 से कट रहा 25 बार। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर 6 1 6 बराबर पी इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा 300 बटे कितना होगा 25 इंटू 25 इंटू कितना होगा दोस्तों आपके पास यहाँ पर 100। देखो 308 का ये दुगना हो गया, 2 बार कट गया इधर ध्यान से, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 2 से कट रहा कितनी बार 50 बार। इसको मल्टीपल कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। तो P बराबर हमारे पास 25 इंटू 25 इंटू 50, 25 इंटू 25 625 होता है, इंटू 50 कर दीजिए आप लोग। तो P बराबर हमारे पास 0 5 5 25 7 का 2 5 2 10 2 12, तो 5 का 30 रह के 31। जो आंसर बनेगा 31 250 सबका पास, 31 250 हमारा एग्जिट आंसर होगा। हमसे मूलधन ज्ञात करने की पूछा, तो वह धनराशि कितनी होगी दोस्तों 31 से 550 होगी आपके पास। 31 कितना हो जाएगा 550 के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाता है। कितना आंसर होगा दोस्तों 31 550 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपके पास देखो एक बार फिर समझ लिया, आपके पास जो दे रखा था इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना था कि मूलधन आपको देखा इस प्रकार से देखा। ठीक है, ये सारी स्थिति हमारे पास रही थी इसके अकॉर्डिंग। तो देखो ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इससे कट रहा है कितनी बार, ये 2 बार कट गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो 50 इसको गुणा कर दिया हमने 50 बार। ठीक है ना, ये 50 इससे गुणा करने पर 31 250 हमारा पास आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखिए साहब कि आपको दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके पेपर में पूछा गया प्रसिद्ध का क्वेश्चन क्या रहेगा। साधारण ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में कितना हो जाता है। देखो बार बार में मैंने बताया था दोस्तों, जब 2 बार मिश्र धन दिया जाए तो इसके सवाल आपको कितनी बार मैंने आपको बताया। ठीक है, उसी धन से 5 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों 59 210, ये हो जाता है। तो मूलधन कितना होगा ये आपको मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था। यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 2 वर्ष का डिफरेंस, यहाँ पर आप घटाइए, इसमें से कितना होगा आपके पास, देखो 5921, इसमें से घटाना 50806, तो यहाँ पर कितना होगा 10 4 बचा हमारे पास, कितना बचा 4, एक ले लिया तो हमारे पास कितना बचा 4 बचा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर कितना 4 बचेगा, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों अब 8 बचेगा, ये आपके पास बचता है 8404। ये 2 वर्ष का ब्याज कितना है 8404, तो 1 वर्ष की जरूरत है, 1 वर्ष के 8404 बटे कितना होगा दोस्तों आपके पास 2, हमारे पास कितना 2 फिर 4202, ये आपके पास 420 ये आ जाता है। ठीक है, हमें कितने वर्ष की जरूरत 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष का निकाले तो कितना होगा 4202 इंटू 3 होगा, 3 2 6 0, 3 2 6 और 3 चौक 12, ये आपके पास 12606 आ जाता है हमारे पास। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमसे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, देखो 50,000
6 देखा, इसमें से 12,600 कितना घटा, 6। 0 0, यहाँ पर 2 बचेगा आपके पास, यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 3, 38,200 आपका आंसर होगा। 38,200 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, 38,000। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, 38,000 आपका 200 एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों, 38,000 आपका 200 एग्जैक्ट आंसर। तो मैंने आपको बताया था कि 2 बार मिश्रण दिया जाता है सेम के सेम आपके मॉडल पेपरों में 2 से 3 बार ये सवाल करवा रखा है, ध्यान रखिए। तो आप वहां जाके इसको देख सकते हो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। देखिए बार बार में मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, आप उठा के देख लीजिए आप पूरा। देखो 21वीं पारी की बात कर रहा है, 21वीं पारी कितना 84, जब बढ़ेगा तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। कौन सी पारी, 21 इंटू 2 होगा, तो कितना होगा, 84 माइनस 21 2 42। कितना आएगा दोस्तों, 42 ही आंसर आएगा। तो 21वीं पारी का औसत क्या होगा, हमेशा जो आंसर आएगा वो एक पहले वाली पारी का आएगा। हमसे कहा कि 21वीं और 22वीं पारी के अकॉर्डिंग हमसे 21वीं पारी में जो आंसर होगा, ये कौन सी पारी का आंसर है आपका, 20वीं पारी। कौन सी पारी का है, 20वीं का। 8 में से जो निकालना है 21वीं पारी का औसत क्या होगा। अब देखो 21वीं पारी का जो औसत बनेगा कितना होगा, तो 42 प्लस कितना होगा, 2 होगा, अर्थात कितना होगा, 44। जो कौन सी पारी, 21वीं कितनी पारी, 81 पे। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 44। कितना होगा, 44 जो आंसर नंबर लिख देगा। क्या किया, एक बल्लेबाज है जो 21वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। तो पहले 20वीं पारी में 42 चल रहा था, जैसे 21वीं पारी करें तो 42 तो कितना होगा, 44। तो आंसर क्या होगा, 44 होगा। बढ़ेगा तो माइनस आएगा, घटेगा तो क्या आएगा, प्लस। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। एक होज साधारणतः 9 घंटे में बढ़ सकता है, लेकिन उसकी तली में दरार के कारण उसके बढ़ने में 6 घंटे का समय लगता अधिक लगता है। तो देखो एक होज है जो 1 घंटे में कितना, 1/9, 6 घंटे कितना लगा, तो 9 से कितना होगा, 15 लगता है। कितना लगता है, 15 घंटे लगते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें निकाल लीजिए आप लोग। तो टोटल जो समय होगा कितना होगा दोस्तों, हम यहाँ पर इनसे 45 है, 9 पंजे 45 हो गया, और 15 तीय 45 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना, 8 बटे कितना क्या, 45। 8 बटे कितना क्या हमारे पास, 45 हो गया। तो यहाँ पर तो हमें क्या होगा, 6 घंटे अधिक लगते हैं यदि उससे पहुंच को बढ़ना, सॉरी यहाँ पर तो माइनस होगा। क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बढ़ने की अगर माइनस है। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो उल्टा करेंगे इसको, कितना होगा, 45 बटे 2। जैसे 45 बटे 2 तो 22, 22 से 1/2 कितना होगा, 22 से 1/2 घंटे आपके पास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से मिलेगा, बी में। क्या किया, ये 9 घंटे में ये 15 कैसे आया, नोट से कितना 5 या 6 घंटे धीरे 15 आएगा, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास कितना होगा, 45, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि सौरभ ने 2 वस्तुएं क्रम से 680 रुपए और 820 रुपए में खरीदी। पहली वस्तु पर 5% की हानि तथा दूसरी पर 5% का लाभ हुआ, तो इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि परसेंट कितना होगा। तो इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि परसेंट कितना होगा। देखो सौरभ ने ये फर्स्ट वस्तु, ये सेकंड, कितना हो गया, 680 रुपए में खरीदी, यहाँ पर 820 रुपए। अब इनको दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना होगा, 0 0 80 का कितना होगा, 1 नोट से 1500 हो गया टोटल। तो अब देखो इससे क्या किया कि पहले इससे 5% की यानी इसमें 5%, 680 का कितना 5%, 0 से 0 गया, 5 से कट रहा कितनी बार, 2 से कटा कितना 34। तो यहाँ पर 680 में से यदि 34 घटा तो आपके पास बचेगा 6 बचेगा, यहाँ कितना 6 बचेगा, 6 में से यहाँ पे 7 में 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना होगा 600, ये हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे तो 15% का लाभ हो, तो 820 में कितना होगा, 15% का लाभ होगा। कितने पड़ेगा, 15% का, तो 15% का होगा तो 15/100,
जीरो से जीरो करिए, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार, 1 तरफ। तो यहाँ पर आ गया 3 एकम 3 जो 12x। तो यहाँ पर जो जुड़ेगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 820 प्लस 1 2 3, तो 3 होगा, 4 हो गया और 9 होगा, 943 होगा। पहले कितना था हमारे पास, देखो ये वाला था। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया हमारे पास, तो 9 हो गया, और यहाँ पर 6 4 4 8 हो गया, और यहाँ पर कितना होगा 15, 1589। अब देखो कितने का ये क्या लाभ होगा, नहीं पहले 1500 रुपए का था, अब कितना 1589 होगा, तो आपके 89 रुपए का कितना होगा, 89 अपॉन इसमें 1500 इंटू कितना होगा दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब आप 5 से किसके अकॉर्डिंग काटोगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इसको काटने पर हमारे पास 5.93 के लगभग, इसके लगभग आएगा 5.93 के एक विकेट लगभग आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ए आपका एग्जिट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा, ठीक है, ए बी सी क्रम से इसको दे रखा है। देखो ए बी और सी, इससे कितना 36 है, यहाँ पर 40,000, और यहाँ पर कितना 48 है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इनके निवेश से वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो इनका कुल लाभ इतना है। ए और सी का लाभांशों का अंतर निकालना है। 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो। यहाँ पर देखो ये कट रहा है, 4 से काटो, 4 नाम 36 हो गया, 4 दाई 40 हो गया, 4 दाई कितना हो गया 40 हो गया। फिर यहाँ पर 4 एकम 4 हो गया, 4 दो 8 हो गया, अनुपात आ गया। अब हमसे कहा है ए और सी का लाभांश, ए और सी का इन दोनों का अंतर, इन दोनों में ही देखो इनकी शादी करवाओ पहले, तो क्या करवाओ दोस्तों, शादी। ये हो गया आपका 9x हो गया, ये आपका 10x हो गया, और कितना हो गया 12x। इन दोनों का अंतर है 3x, वो किसके बराबर आपको दे रखा है, अंतर क्या होगा, ठीक है, अंतर हमें निकालना है। ठीक है, कि 62,000 में कुल लाभ में से अंतर निकालना है, कुल लाभ है 72। अब देखो दोस्तों इसको ऐसे निकाले, अंतर तो हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे अब निकाले हम तो कैसे निकलेगा, यहां से ध्यान दीजिए। तो कितना 3x अपॉन, सभी को जोड़ो, तो 9x प्लस 10x प्लस कितना 12x इंटू टोटल आपको दे रखा है 62,000, कितना दे रखा है 62,000। अंतर निकालना है, ए और सी का अंतर हमसे पूछा, तो यहाँ पर हो गया 3x अपॉन कितना होगा आपके पास 19 20 31x इंटू कितना होगा 62। तो यहाँ से x से x कट गया, 31 से कट रहा 2,000, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, कितना क्या दोस्तों 6,000 आ जाता है। कितना आता है 6,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा में दे रखा, बी में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा दोस्तों, बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 9, क्वेश्चन नंबर रहेगा 9, क्वेश्चन नंबर 9। राम अजय और असलम ने मासिक कितने इतने दे रखे आपको, ये राम है, एक तो है राम, एक है अजय और एक है असलम। ये आपको सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, 1/15, 1/10, 1/6। अब देखो इसका सिंपल अनुपात बना लो। पहली बात तो सबसे पहले तो अनुपात सिंपल बना लो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास देखिए तो 30 आ रहा है, 30 एलसीएम ले लीजिए। अब नया अनुपात क्या होगा, 15 दुआ 30, 3 बार, और कितना होगा 25। यदि उनके वेतनों पे यदि 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया, अब इनके वेतनों में इसका कितना बढ़ा है 10, 110/100 कर दो। इसका कितना बढ़ा है 10, तो 3 इंटू 110/100, और इसका कितना बढ़ा है 5 इंटू कितना बढ़ा है 20, 120/100 कर दो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा आपके पास, सॉरी 100 से तो 100 काट दीजिए, हटाओ उसको, 100 से 100 कैंसिल। अब जीरो से जीरो जीरो, तो यहाँ पर हमारे पास जो आता है निकल के कितना हो गया, 11 दुआ 22 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 12 पंजे कितना हो गया 7। अब देखो ये ऑप्शन में आ रहा है तो यही राइट होगा। आपके पास होगा 22 33 और 60, 22 33 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा कौन सा होगा, बी होगा, राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा,
क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम आपको देगा, इससे बताइए। देखिए साहब, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर कौन होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये ध्यान रखिए, एलसीएम इंटू क्या होता है? एचसीएफ होता है। देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका अनुपात आपको 5 कितना 6 दे रखा है, ये पहली और दूसरी, इनको क्या 5x हो गया, 6x ये आपको दे रखा है। अब देखो इनका जो एलसीएम दे रखा है उसके बाद, अब देखो 5, तो इसका तो मान कितना होगा? 5x होगा, इसका क्या 6x बराबर। हमारे पास जो एलसीएम का मान दे रखा है वो 200, कितना दे रहे हो? 200। तो इसका एचसीएफ हमें निकालना, क्या निकालना है दोस्तों? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो चीजें में, इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एचसीएफ क्या होगा, इसका क्या निकालना आपको? क्वेश्चन नंबर देगा एचसीएफ क्या होगा इसका, तो वो आपको निकालना होगा। ठीक है, अब देखो इसका या तो इस प्रकार से इससे एक्स की वैल्यू निकालो, तो इसके बेस से एक काम और कर सकते हैं अपन, ऐसा शायद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट लिख लो इसको, ऐसा कीजिए आप लोग, डायरेक्ट कर लीजिए इसको। ये फर्स्ट संख्या, इस सेकंड संख्या, अनुपात के 5 और कितना है 6, 5 और कितना देर का दोस्तों? 6 देर का। डायरेक्ट कर लीजिए इसको, ऐसा रहेगा सबसे बेस्ट। तो यहाँ पर 5x हो गया, यहाँ 6x हो गया। इन दोनों का एलसीएम हमसे पूछा, एलसीएम कितना है? 30x होगा। एलसीएम का मान कितना है? 210 बराबर 30x। 0 से 0, 3 से कटा 7 का। तो जो x होता है वो इसका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ का जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों? 7। एक्स इसका एचसीएफ होता है, मैं बार बार बताता है, एक्स इसका एचसीएफ होगा, इसका 7 एचसीएफ होगा, अर्थात जो एचसीएफ निकल के कितना 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी एग्जिट है, राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर आपको दे रखा है कि यदि दिए गए डेटा शहर में आपको 2006 से महीनों में कुल वाहनों की जो पंजीकरण आपको दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर पास है, इसके आपका डायग्राम है आपको कि दिए गए डेटा आरएक्स में 2006 महीनों के बाइक और उनके वाहनों के हजारों में जो पंजीकरण को दर्शाया गया। चार्ट में पहली संख्या जो दर्शाती है वो बाइक की संख्या को दर्शाती है, दूसरी संख्या कुल वाहनों की संख्या को दर्शाती है। मतलब जो भरा हुआ वो बाइक है, जो खाली है वो वाहनों को दर्शाता है। यदि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017, ये जनवरी महीने की बात कर रहे हैं, और अप्रैल 2017, देखो जनवरी और ये अप्रैल है, इन दोनों की बातें कर रहे हैं हम लोग, जनवरी और। अब देखो बाइक के अलावा, बाइक को छोड़ दो, आगे वाले को बाइक को छोड़, अब वाहनों की पंजीकृत संख्या में बढ़ती, वाहन यहाँ कितने थे? 27। यहाँ वाहन कितने होंगे? 35। तो यहाँ पर जो 35 में से कितना घटा दो? 27, तो कितना बचेगा? 8 बचा। कितना बचेगा? 8। तो हजारों में देखिए आंसर कितना होगा? 8000। कितना होगा दोस्तों? 8000 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है? डी के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा, देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 12। 128 का 5, देखो 128 का 5 8वां, 5/8 बराबर है 80 के 4 5 में 4/5 से कितना, मतलब x परसेंट, मतलब 100%। का मतलब क्या होगा दोस्तों? 100% अधिक है। अब अधिक है तो माइनस करना है, अधिक है तो क्या करना है? माइनस करना है। तो डायरेक्ट कर लीजिए आपको, यहाँ पर जो आपको परसेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि 128 का मतलब गुणा 5/8 हो गया, माइनस 80 के कितना है, कितना है दोस्तों? 80 के 4/5 में भाग से कितना परसेंट है? x%। x% अधिक है, ये कह रहा है कितना परसेंट है। तो देखो 8 से 4 से काट दो, इसको काटना चाहिए तो आप 4 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 से 48, 8 एकम 8, 8 से कितना होगा? 48, 16 पंजे 80, 16 बार कट गया। तो यहाँ पर कितना? 16 पंजे 80 हो गया, माइनस के कितना? 64 बराबर x बटे कितना गया? 100 आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर जो अंतर है तो कितना अधिक है, ये पूछ रहा हमसे कितना अधिक है इससे, तो इसके परसेंट के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 16 होगा।
बटे कितना होगा 64 इंटू क्या होगा 100, बराबर जो होगा x का मान होगा। ठीक है, 16 चौक कितना होगा 64 हो गया, 4 से कट रहा है 25 बार, तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितने परसेंट होगा दोस्तों 25%। आंसर जो निकल के आएगा वो कितना परसेंट होगा दोस्तों 25% होगा आपका। कितना होगा 25% आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कितना होगा दोस्तों 25% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका। अब देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, 12 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 2,50,000 रुपए 15 महीने के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक संयोजित है। देखो अर्धवार्षिक, तो देखो अर्धवार्षिक में क्या समय तो क्या होगा दोस्तों दुगना, समय तो क्या होगा दुगना, 15 × 2 30 माह हो गया। 30 माह का मतलब हो गया आपके पास 2 वर्ष 6 माह। ठीक है, 2 वर्ष का मतलब 2.5 वर्ष हो गया। ये आपको दे रखा है, ध्यान रखना। दूसरी आपको दे रखी है ब्याज की जो 12% दर, दर क्या हो जाती है आधी, तो 12% का क्या कर देंगे आधा, अर्थात दर कितने की 6%। ये मैंने कहा, तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज के संयोजित है, तो ब्याज क्या होगा, तो एक फॉर्मूला होता है ए बराबर पी कॉस्ट ऑफ 1+r बटे क्या होगा 100 टी। तो ए बराबर हमारे पास मूलधन कितना है 2,50,000 इंटू समय आपको 1 प्लस दर कितनी है दोस्तों 6 बटे कितना है 100, कितने 2.5, इसके अकॉर्डिंग लिखे। अब देखो साहब यहां से ए बराबर हमारे पास होगा 2,50,000 इंटू में 100 कम तो 106 बटे कितना होगा 100 होगा इंटू 106 बटे 100, ध्यान रखें। अब देखो आधा है तो आधा क्या होगा 106 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे 100। कैसे किया मैंने, देखो 1+6 इंटू 1/2 होगा, इससे कटेगा 3 बार बटे 100 होगा, तो 100 कम 100, 100 + 3 कितना होगा 103 बटे 100। ये ऐसे आएगा, ध्यान रखें 100 कम 100, 100 + 3 कितना होगा 103 बटे 100। ये ध्यान रखिए गलती ना करें। ठीक है, इस प्रकार से मैंने निकाला। अब यहाँ से हम काट देते, क्या कर देते दोस्तों, इसको काटे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ये देखिए दोस्तों ये आपके पास कटता है और किससे कटेगा 25 चौक 100 हो गया, 4 बार कट गया। अब 2 से कटा 4 से का 4 दूआ 8 निकटता 4 दूआ 2 से काटो 2 से 2 बार, 2 से कट रहा कितनी बार 5 और 3 53, फिर 2 से कट रहा 53, ये हमारे पास करता है। तो हमारे पास जो आंसर निकल गया ए बराबर होगा वो 53 इंटू 53 इंटू कितना होगा 103, 53 इंटू 53 इंटू कितना होगा 103 होगा आपके पास, जिसको गुणा करने पर हमारे पास आएगा 289327 आपके पास है आता है। ये चीजें हमारे पास आएगी। तो इसका जो मिश्रण है हमारे पास ये आ गया। ये क्या है अमाउंट है, हमें क्या निकालना है दोस्तों ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करें माइनस कर देंगे, 289327 में से माइनस करेंगे 2,50,000, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 7 है, जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 7 2, ये आपके पास 3 बचेगा और 9 बचेगा, ये तो एजिटिज होगा। अब जो भी इसके अकॉर्डिंग होगा 9। अब देखिए साहब यहाँ पर कितना 28 से 25 3 बचेगा, तो हमारे पास 39,327 अर्थात ये आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्या। ये हमें मिश्रधन देखा, मिश्रधन जैसे निकाल लिया और इससे क्या निकालना हमें मिश्रधन से ब्याज निकालना है। यदि मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा दे तो क्या मिलता है दोस्तों ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों 14। कोई नाव धारा के अनुकूल अनुप्रवाह की कुल दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटते समय वो 1.5 घंटे में लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी हमें निकालना है। तो देखो प्रतिकूल, फिर धारा की दिशा, अब धारा की दिशा तो क्या होगा 7 का x+t होगा, x प्लस कितना होगा 7, धारा की दिशा में क्या होगा x+7 आपके पास है। फिर आपसे कह रहा है हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में आपको जो दूरी,
तो धारा की दिशा में जो दूरी है, दूरी बराबर क्या होगा, धारा की दिशा में दूरी, दूरी बराबर 4 इंटू समय होता है। 4 इंटू क्या होगा, समय। तो 4 इंटू जो समय है 7 प्लस एक्स इंटू क्या होगा, समय 1 घंटा लग रहा है। अब प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या होगा, प्रतिकूल उल्टा। अब देखिए जो जो प्रतिकूल आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कितना होता है, एक्स माइनस 7 होगा, या यहाँ पर देखो एक्स प्लस 7, बात है कि आगे पीछे लिख दिया मैंने, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इसको कि कितना समय लगता है, इसका जो समय लगता है वो कितना लगता है आपके पास है, वो देखना है आपको। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई नाव धारा के अनुसार 1 घंटे में तथा तय करती है जबकि लौटते समय उसे 1 से 1/2 घंटे लगता है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की शांति चाल से हमें निकालना है, कितना लगता है इसको, 1 से 1/2 घंटे लगता है। अब देखो प्रतिकूल के मतलब आधा घंटे के अकॉर्डिंग हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हुआ 2, 3/2 कितना का 12। देखो जो प्रतिकूल 4 इंटू प्रतिकूल के समय x माइनस 7 इंटू 3 में 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटे का मतलब होगा आपके पास 1 से 1/2, तो कितना होगा, 2 एकम 2, 3/2 कितना का 2 घंटे, 3/2 घंटे। अब हमें निकालना है कि प्रतिभा, तो शांत जल में हमें निकालनी है, तो दोस्तों को बराबर कर दो, x प्लस 7 बराबर x माइनस 7 इंटू कितना है 3/2, इसको इधर से गुणा करो, तो 2x हो गया प्लस 14 होगा, 3x हो गया माइनस के 21 में, इसको इधर इसको उधर ध्यान रखें, तो 14 प्लस 21, 3x-2x, यहां से हम निकाले तो 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, तो 3, x बराबर हमारे पास कितना था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों, सी में आपको दे रखा है। तो शांत जल में जो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी वो क्या होगी दोस्तों, आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, पेपर नंबर जो फर्स्ट शिफ्ट का उसके पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। ए ने एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा, उस पर 10% का लाभ है, तथा बी ने उसको, देखो ए ने क्या किया, 10 को 800 रुपए में खरीदा, उसको 10% लाभ पर 10/100 1/2, तो 2 जीरो से 2 जीरो 11 880 रुपए में बेच दिया। अब देखो बी ने उसे 15% लाभ पर सी को भेजा, इसका भी 15%, 115/100 जीरो से जीरो कट गया, 5 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार बन रहा, 5 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार, 40, ये हमारे पास आ जाता है सी के साथ। तो सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 4×12 102, तो 1120 आपके पास, अर्थात 1012 रुपए आपका एग्जिट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये 19 तारीख का मैंने फर्स्ट शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल करवाया, इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट का पेपर, थर्ड सारे शिफ्टों का 6 शिफ्टों के पेपर में लेकर आ रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए इसको। ओके दोस्तों।